वेलकम एवरीवन। आज है 14 मार्च 2026। इस वीडियो में हम आज के टॉप 30 करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, हाल ही में नई दिल्ली में आहार 2026 का पार्टनर देश किसे बनाया गया? तो इटली। नई दिल्ली की भारत मंडपम में 10 से 14 मार्च तक एशिया के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेले आहार 2026 का 40वां संस्करण आयोजित किया गया है। इस मेले के इतिहास में पहली बार इटली को पार्टनर देश का दर्जा दिया गया है। इसका उद्घाटन केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने किया। इटली की राजधानी रोम है, जहां संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन FAO और विश्व खाद्य कार्यक्रम WFP का मुख्यालय स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला माइक्रो एल्गी आधारित एयर टावर कहाँ स्थापित किया गया? तो नई दिल्ली। वायु प्रदूषण से निपटने के लिए नई दिल्ली के एरोसिटी कॉरिडोर पर भारत का पहला माइक्रो एल्गी आधारित एयर टावर लगाया गया है। यह टावर प्रकाश संश्लेषण की प्राकृतिक प्रक्रिया का उपयोग करता है, जहां सूक्ष्म शैवाल हवा से कार्बन डाइऑक्साइड को सोखते हैं और शुद्ध ऑक्सीजन छोड़ते हैं। यह पारंपरिक एयर प्यूरिफायर की तुलना में अधिक टिकाऊ और प्रभावी तकनीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नीति आयोग के राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2026 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो उड़ीसा। नीति आयोग द्वारा जारी राज्यों के वित्तीय प्रबंधन और अनुशासन की रिपोर्ट में उड़ीसा ने पहला स्थान प्राप्त किया है। इसके बाद गोवा और झारखंड का स्थान है। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर हुई थी। इसके अध्यक्ष सदैव प्रधानमंत्री होते हैं और वर्तमान उपाध्यक्ष डॉक्टर सुमन बेरी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व किडनी दिवस 2026 कब मनाया गया है? तो 12 मार्च। प्रतिवर्ष मार्च के दूसरे गुरुवार को विश्व किडनी दिवस मनाया जाता है, जो इस वर्ष 12 मार्च को पड़ा। इसकी थीम किडनी हेल्थ फॉर ऑल रखी गई है। जीव विज्ञान के अनुसार किडनी का मुख्य कार्य रक्त को छानना और अपशिष्ट पदार्थों को मूत्र के रूप में बाहर निकालना है। किडनी की सबसे छोटी संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय ऑर्किड महोत्सव 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो सिक्किम में। सिक्किम के पाक्योंग में राष्ट्रीय ऑर्किड महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया है। ऑर्किड एक प्रकार के सुंदर और दुर्लभ फूल वाले पौधे हैं। सिक्किम अपनी जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। भारत में सबसे अधिक ऑर्किड प्रजातियां पाए जाने के कारण अरुणाचल प्रदेश को भारत का ऑर्किड राज्य कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के किस शहर को 22 साल बाद एशिया कप आर्चरी यानी कि तीरंदाजी 2027 की मेजबानी मिली है? तो दिल्ली को। वर्ष 2005 के बाद अब वर्ष 2027 में दिल्ली एशिया कप तीरंदाजी प्रतियोगिता के दूसरे लेग की मेजबानी करेगा। विश्व तीरंदाजी संघ का मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में है। यह भारत में तीरंदाजी के खेल को बढ़ावा देने की दिशा में एक बड़ा कदम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में NHAI ने किसके सहयोग से पहला नेशनल हाईवे ग्रीन कवर इंडेक्स लॉन्च किया है? तो इसरो। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने इसरो के रिमोट सेंसिंग सेंटर के साथ मिलकर सैटेलाइट डेटा के माध्यम से राजमार्गों के किनारे हरियाली का मूल्यांकन करने के लिए इंडेक्स जारी किया है। NHAI की स्थापना 1988 में हुई और वर्तमान में इसके अध्यक्ष संतोष कुमार यादव हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा दिया गया है? तो मदुरई एयरपोर्ट, तमिलनाडु। तमिलनाडु के मदुरई हवाई अड्डे को अब आधिकारिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त हो गया है। मदुरई शहर को मंदिरों का शहर कहा जाता है और यह वैगई नदी के तट पर स्थित है। यहाँ का मीनाक्षी अम्मन मंदिर स्थापत्य कला का अद्भुत उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस भारतीय कंपनी के साथ रिफाइनरी साझेदारी की है? तो रिलायंस इंडस्ट्रीज। रिलायंस इंडस्ट्रीज अमेरिका के टेक्सास में $300 बिलियन के निवेश के साथ एक बड़ी ऑयल रिफाइनरी विकसित करेगी। रिलायंस के पास वर्तमान में गुजरात के जामनगर में दुनिया का सबसे बड़ा रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स है। यह वैश्विक ऊर्जा दे क्षेत्र में भारत की बढ़ती शक्ति का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने फीफा वर्ल्ड कप 2026 खेलने से मना कर दिया? तो ईरान। ईरान ने अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में आयोजित होने वाले फीफा वर्ल्ड कप 2026 से हटने का निर्णय लिया है। इसका मुख्य कारण अमेरिका और इजरायल के बीच चल रहा तीव्र भू राजनीतिक तनाव और सुरक्षा चिंताएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विरासत शक्ति हथकरघा प्रदर्शनी का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली। भारत की पारंपरिक बुनाई कला और हैंडलूम उत्पादों को वैश्विक पहचान दिलाने के लिए नई दिल्ली में विरासत शक्ति प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य ग्रामीण बुनकरों को सशक्त बनाना और भारतीय कपड़ा विरासत का संरक्षण करना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नागरी पान मेथी को पेटेंट मिला है, इसका संबंध किस राज्य से? तो राजस्थान। राजस्थान की प्रसिद्ध नागरी पान मेथी को आधिकारिक पेटेंट और सुरक्षा प्रदान की गई है। राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है और यह अपनी समृद्ध कृषि उपज और पर्यटन स्थलों के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में शैलेश कुमार ने वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2026 में कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण पदक। भारतीय पैरा एथलीट शैलेश कुमार ने ऊंची कूद में 1.84 मीटर छलांग लगाकर स्वर्ण पदक जीता। यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के पैरा खिलाड़ियों के बढ़ते वर्चस्व को दिखाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंटरऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को लागू करने वाला कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो उत्तराखंड। पुलिस, जेल, अदालतों और फोरेंसिक लैब के बीच डिजिटल डेटा साझा करने के मामले में उत्तराखंड देश में पहले नंबर पर रहा है। उत्तराखंड में ही भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हरमन कुलके का निधन हुआ है, वे किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये इतिहासकार। सुप्रसिद्ध इतिहासकार हरमन कुलके का 87 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। उन्होंने भारतीय इतिहास, विशेष रूप से उड़ीसा के इतिहास पर गहन शोध किया था और उन्हें भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लेक एंड एयर वॉच पहल किस राज्य ने शुरू की है? तो गुजरात। गुजरात सरकार ने अपनी झीलों के जल स्तर और वायु गुणवत्ता की रियल टाइम निगरानी के लिए तकनीकी पहल शुरू की है। गुजरात अपनी लंबी तटरेखा और गिर नेशनल पार्क के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत किस देश को पीछे छोड़कर अमेरिका में कॉटन प्रोडक्ट का सबसे बड़ा निर्यातक बना है? तो चीन। भारतीय कपड़ा उद्योग के लिए यह बड़ी उपलब्धि है। भारत अब चीन को पछाड़कर अमेरिकी बाजार में सूती वस्त्रों का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पीएम किसान सम्मान निधि की 22वीं किस्त कहाँ से जारी की गई है? तो असम, गुवाहाटी। प्रधानमंत्री मोदी ने गुवाहाटी में 19,000 करोड़ रुपए की 22वीं किस्त जारी की। इस योजना के तहत किसानों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपए यानी कि 2,000 रुपए की 3 किस्तें प्रदान किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लाडली बहन योजना की 34वीं किस्त किस राज्य ने जारी की? तो मध्य प्रदेश ने। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने ग्वालियर से 1.25 करोड़ महिलाओं के खातों में धनराशि भेजी। इस योजना के तहत वर्तमान में पात्र महिलाओं को 1,500 रुपए प्रति माह दिए जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लखनऊ में किस ग्रीन कॉरिडोर का लोकार्पण किया गया है? तो ग्रीन कॉरिडोर फेज 2। गोमती नदी के किनारे निर्मित इस कॉरिडोर का उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया। यह लखनऊ के शहरी यातायात को सुगम बनाने और प्रदूषण कम करने की दिशा में एक बड़ा प्रोजेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी क्रीमी लेयर पर क्या महत्वपूर्ण फैसला दिया है? तो केवल माता पिता की सैलरी आधार नहीं मानी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसी व्यक्ति को ओबीसी आरक्षण के लाभ से वंचित करने के लिए केवल माता पिता की वेतन आय को पैमाना नहीं बनाया जा सकता, बल्कि अन्य आर्थिक स्रोतों का भी मूल्यांकन आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पंजाब नेशनल बैंक ने एटीएम निकासी सीमा को घटाकर कितना कर दिया? तो 50%। पीएनबी ने सुरक्षा कारणों और डिजिटल लेन देन की बढ़ावा देने के लिए 1 अप्रैल 2026 से अपनी एटीएम कैश विड्रॉ लिमिट को आधा करने का निर्णय लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एफएसएसएआई ने दुग्ध विक्रेताओं के लिए क्या अनिवार्य किया है? तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस। दूध की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण एफएसएसएआई ने सभी दूध उत्पादकों और विक्रेताओं के लिए अनिवार्य पंजीकरण लागू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बिजली बिल पेमेंट रेजोल्यूशन स्कीम 2026 किस राज्य ने शुरू की है? तो छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ सरकार ने बिजली बिलों के बकाया भुगतान पर उपभोक्ताओं को छूट और राहत देने के लिए यह विशेष योजना लॉन्च की। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं विष्णुदेव साय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में देश की पहली रेयर अर्थ टू मैग्नेट इकाई कहाँ स्थापित होगी? तो उत्तर प्रदेश। रक्षा और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लिए दुर्लभ मृदा तत्वों से चुंबक बनाने वाली देश की पहली यूनिट उत्तर प्रदेश में लगाई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वीरपुर हवाई अड्डे को अपग्रेड करने की योजना कहाँ की गई है? तो बिहार। बिहार के सुपौल जिले में स्थित ऐतिहासिक वीरपुर हवाई अड्डे को अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ फिर से विकसित किया जाएगा ताकि क्षेत्रीय कनेक्टिविटी बढ़ सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एनसीईआरटी ने कक्षा 9 की अंग्रेजी पाठ्य पुस्तकों में क्या बदलाव किया है? तो 2 पुस्तकों का विलय। नई शिक्षा नीति के तहत एनसीईआरटी ने कक्षा 9 की अंग्रेजी की 2 पुस्तकों को मिलाकर एक संकलित पुस्तक बनाई है, जिसमें सुधा मूर्ति जैसे भारतीय लेखकों की रचनाओं को शामिल किया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में भयंकर भूस्खलन से 50 से अधिक लोगों की मौत हुई है? तो इथियोपिया। पूर्वी अफ्रीकी देश इथियोपिया में भारी वर्षा के कारण भूस्खलन ने भारी तबाही मचाई है और इथियोपिया की राजधानी है अदीस अबाबा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पलामू से अयोध्या लखनऊ के लिए सीधी ट्रेन का सेवा उद्घाटन कहाँ होगा? तो झारखंड। झारखंड के पलामू क्षेत्र के तीर्थ यात्रियों के लिए सीधे अयोध्या और लखनऊ तक की रेल सेवा शुरू की जा रही है, जो इस क्षेत्र की कनेक्टिविटी के लिए ऐतिहासिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गूगल ने किस नाम से 8 भारतीय भाषाओं में एआई फीचर जोड़ा है? तो गूगल क्रोम। गूगल ने अपने सर्च इंजन और क्रोम ब्राउजर में एआई आधारित नया फीचर जोड़ा है, जो हिंदी सहित 8 भारतीय भाषाओं में जटिल जानकारियों को आसानी से खोजने और समझने में मदद करेगा। तो ये थे आज के हमारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें डेली करंट अफेयर्स वीडियोस देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।